आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, शंका समाधान करता गुणायतन प्रणेता भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर के विश्व जैन जगत के सर्वाधिक बहुचर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के सत्र में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और ये हमारा परम सौभाग्य है, आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के नाम से संचालित प्रबंधन संस्थान विद्यासागर प्रबंधन संस्थान के उसके इस प्रांगण में शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये सुखद संयोग है कि हम उस प्रबंधन संस्थान में बैठ कर के और गुरुदेव के ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में हैं जो हमारे जीवन में न केवल संसार का बल्कि जीवन के संसार के साथ साथ मोक्ष मार्ग का भी प्रबंधन का उपदेश हमें देते हैं। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब एक बार हाथ जोड़ करके सबकी ओर से नमोस्तु करेंगे और निवेदन करेंगे कि गुरुवर अपनी शंकाओं का समाधान हमें प्रदान करें। हाथ जोड़ें, बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके पश्चात पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुवर आज के शंका समाधान के सत्र का संचालन करके हम सबको जो है उपकृत करें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने यहाँ पर अभय कुमार जी जो CS है इंदौर से, वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सविता जी जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है मिनाल रेजिडेंसी से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महामुनि राज की जय। अब कोई जयकार में बोलिएगा, सीधे सवाल कीजिए, सबकी जयकार होगी। जी जी हाँ। भगवान छोटी सी शंका है पूरे मेरी तरफ से भी और हमारे हजारों युवा इंदौर के साथियों की तरफ से भी कि हमें आपका चातुर्मास मिलता है, आपका सानिध्य मिलता है, तो इतने मजबूत निमित्तों का हमें सानिध्य मिलेगा तो हम अपना उपादान कैसे जागृत करें। हम देखो निमित्त मिलता है और जिनकी होनहार अच्छी होती है उनका उपादान अपने आप जग जाता है। जब तक होनहार अच्छी नहीं होगी उपादान नहीं जगेगी। हाँ, उपादान को जगाने के लिए एक उपाय जरूर किया जा सकता है, वह है भावना। नियमित भावना भाव तभी उपादान जगेगा। और एक बात और है, मारीच को भगवान ऋषभ देव का सातिशय निमित्त मिला, होनहार अच्छी नहीं थी, उपादान नहीं जगा। उसी मारीच को शेर की पर्याय में दो साधारण मुनिराजों का निमित्त मिला, उनके वचनों का असाधारण असर हो गया, उपादान जाग गया। होनहार पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। डॉक्टर सविता जी जैन मिनाल रेजिडेंसी जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन की, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट विजय साधना जी जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हैं और मुख्य विधि सलाहकार गुणायतन के हैं और ट्रस्टी भी गुणायतन के हैं। ओम बोलिए। आज प्रश्न के रूप में तो नहीं, मैं निवेदन के रूप में अपनी मिनाल रेसिडेंसी एक कवर्ड कॉलोनी है, मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी कवर्ड कॉलोनी है, तो वहाँ आपकी चरण रज के लिए हम लोग बहुत आतुर हैं। तो एक तो वो निवेदन है और दूसरा निवेदन है कि जैसा कि सभी आजकल चिंतित हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर निरंतर आकर्षित हो रही है और हमारे संगठनों में भी थोड़ी सी एक प्रदूषण है, तो ऐसा कुछ आप भावना योग प्रतिपादित करें तो जो कम से कम हमारे जो जैन संस्थान है वहाँ पर 5 मिनट के लिए उसमें कुछ ऐसा
हम जैसा आप बोले पुनरावृत्ति करने से हमारे अवचेतन मन में वो बात लगातार बोलते बोलते अंदर में वो बात रह जाती है, तो ऐसा हम करेंगे तो इसमें बदलाव आएगा। बहुत अच्छा सुझाव है। पहला निवेदन आपने कहा है, उसके लिए तो विचार किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा प्रस्ताव है वो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य है और मैं बहुत जल्दी उसे डिजाइन करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा। नमस्ते। हाँ, एडवोकेट विजय जी, विजय और साधना जी जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हैं, आप अपना प्रश्न रखें हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जैन, मीनाल रेजिडेंसी, भोपाल। बोलिए। गुरुदेव, हम वक्त के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग ड्रामा देखकर तो रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? यदि हाँ, तो परस्पर स्नेह और सहयोग की भावना को किस रूप में विकसित किया जा सकता है? नमोस्तु गुरु। बहुत अच्छा सवाल है। ड्रामा देख करके रोते हैं और हकीकत में ऐसा कुछ घट जाए तो कहते हैं ड्रामा। यह मनुष्य की संवेदनहीनता का सबसे निकृष्ट रूप है। आपने पूछा है प्रेम, परस्परता और संवेदनशीलता जैसे गुणों को विकसित कैसे करें। ये सब चीज़ें विकसित हो सकती है यदि हमारे हृदय में आत्मोपौम्य की भावना विकसित हो, जी गुरुदेव। आत्मसत्ता को स्वीकार करें, जी। सबके अस्तित्व की समानता को स्वीकार करें। जैसा मैं हूँ वैसे ही संसार के इतर प्राणी। इस बात का एहसास जब तक हमें ना हो, हम आत्मसत्ता को पूरी तरह अंदर से स्वीकार करने में सक्षम ना हो, तब तक नहीं हो। जी। तो हमें वह सीखने की जरूरत है। भगवान महावीर कहते हैं, आया तुला पया शुरू, सबको अपने समान जानो। जी। जब हम अपने से इतर संसार के सभी प्राणियों को अपने समान मानने लगेंगे, हमारी संवेदना स्वतः प्रकट होने लगेगी। जिस मनुष्य की जितनी गहरी संवेदनशीलता होती है, उसके अंदर उतना ही अधिक आत्मीयता और करुणा प्रवाहित होती है, और जो जितना संवेदन शून्य होता है उसकी करुणा उतनी ही सिमटते जाती है। क्रूर से क्रूर प्राणी भी जिनके प्रति संवेदनशील होता है, उसके प्रति उसका व्यवहार अलग होता है। जी। बिल्ली अपने जिस मुख से चूहे को पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को भी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखती है, लेकिन चूहा उसका शिकार है जी। और बच्चा उसके जी का लाल है। एक कसाई अपने जिन क्रूर हाथों से अनेक मूक पशुओं का वध करता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को खिलाता भी है। जिन्हें बधिक वध कर रहा है वह उसका माल है, जी। और जिसे खिला रहा है वो उसके जी का लाल है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि मनुष्य का चेतन स्तर जो जो ऊंचा उठता है, उसकी संवेदनाएं उतनी व्यापक बनती है, जी। और संवेदना जितनी व्यापक बनती है, जीवन धारा उतनी उन्नत बनती है, पवित्र बनती है। आज आवश्यकता है अपनी संवेदना को व्यापक बनाकर जीवन धारा को परिवर्तित करने की। यदि ये चीज़ें विकसित हो जाए तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन निहाल होगा। नमोस्तु गुरु। मुकेश जी हैं मीनाल रेजिडेंसी से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद जी जैन, तिजारा, अलवर। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि आसपास की गतिविधियां, आसपास के लोग, व्यवस्थाएं देख के अपना मन ऐसा वांछित सा हो जाता है महाराज जी, और कभी उसको अपने मन को शांत करने के लिए या कुछ और चीजों को देखते देखते और ज्यादा विचलित होता है मन। तो महाराज जी, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपके सवाल का भाव ये है कि आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर जब हमारा मन डगमगाने लगे तो हम क्या करें। देखिए, वातावरण तो हमारे मन को प्रभावित करता है,
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम वातावरण से प्रभावित हो ही। उससे अपने आप को अप्रभावित रखना चाहते हैं तो दो काम कीजिए। पहले अपने लक्ष्य और उद्देश्य को सामने रखकर चलिए। जो हमें करना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसे हमें ध्यान में रखना है, अथवा हमारी जो सीमा या मर्यादा है उसे ध्यान में रखना है। जैसे अभी सभा में आप बैठे हो, अगर कोई आपसे कुछ अनर्गल बोल भी दे तो इस वक्त गुस्सा करोगे क्या? क्यों? बोलो। नहीं करोगे ना? नहीं। हाँ, क्यों? आप हो और कैमरा है, दोनों चीजें हैं ना। ये रोक रहा है। अपने स्वरूप का बोध होते ही जीवन में संयम आता है। तुम्हें पता है धर्म सभा की मर्यादा क्या है। ऐसे ही मनुष्य यदि अपने जीवन की मर्यादा को समझने लगे तो उसका भटकाव रुकता है। दूसरा रास्ता उसका ये है कि जब मन ऐसा इधर उधर भागने लगे तो अपने मन को कुछ मोटिवेशन देना शुरू करो। और जब हम निरंतर मन को मोटिवेट करना शुरू करेंगे, चीज़ें बदल जाएगी और हमारा मन समाधान पाएगा। महाराज जी, आधा प्रश्न और भी बाकी है। मेरा ये प्रश्न है कि हम काफ़ी कम उम्र में काम बिजनेस स्टार्ट कर दिया था महाराज जी, तो अभी 20-22 साल तो मेरे को खुद को ही करते हुए हो गए महाराज जी। तो कुछ ऐसे टाइम ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे कमर दर्द, L4-5 थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा बढ़ता जा रहा है, सर्वाइकल टाइप का छोटा छोटा। तो महाराज जी अब ऐसा लगता है कि काम बहुत कर लिया, और कभी मन ऐसा करता है कि अब नहीं करना काम, अब बहुत हो गया जो कर लिया। तो इस कंडीशन में आप महाराज जी थोड़ा देखो, मुझसे पूछो तो मैं एक ही बात कहता हूँ, व्यापार किस लिए करते हो? बोलो। समृद्धि के लिए। व्यापार किस लिए कर रहे हो? बोलो। जीवन यापन, समृद्धि और अच्छा कुछ करते रहे महाराज जी। जीवन यापन के लिए, जीवन की जरूरतों को पूरी करने के लिए, समृद्धि पाने के लिए। पालिए कि नहीं? जीवन यापन के लायक व्यवस्था है कि नहीं? वो तो 2 जन्मों तक की महाराज जी। फिर क्यों परेशान है? जरूरत के लिए कमाओ, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, तीसरा कमाने की और कोई जरूरत नहीं। समझ गए? और इस तरह से कभी मत कमाओ कि शरीर थक जाए। क्या पता तुम्हारी गाड़ी किस मोड़ पर रुक जाए, किसी का पता नहीं, पल का ठिकाना नहीं। इसलिए इन सब बातों से प्रेरणा लीजिए, व्यापार कीजिए, उलझिए मत। एक व्यवस्था के तहत काम करो, सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस करो, जिसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट उतना ही हो जितना जरूरी, तो आप अपने आप को सलामत रख सको। आनंद जी जैन तिजारा, और उसके बाद में रहेंगे बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर। ओम कहाँ है तिजारा वाले? तिजारा वाले नहीं है? नहीं है, चलिए अगला बोलिए। बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आचार्य श्री जी को समर्पित एक पेपर है दैनिक विश्व परिवार झांसी रायपुर से। उसका यहाँ रंजना जी जैन और रक्षा जैन यहाँ पर हैं, पूरे परिवार के साथ में वे प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु भगवान। भगवान, हम सबके लिए आनंद का अवसर आया है, और इस आनंद के अवसर में, व्यवहार में, जीवन में और मन में धर्म जगत को प्रथम स्थान पर और विज्ञान जगत को दूसरे स्थान पर रखें, ऐसी सम्यक समझ किन साधनों से, किन माध्यमों से हमारे पास आ सकती है, वे बताएं। नमोस्तु। धर्म जगत को प्रथम स्थान पर और विज्ञान जगत को द्वितीय स्थान पर रखने की समझ किन माध्यमों और साधनों से आ सकती है? मैं तो इतना कहूँगा, अगर हमने सच्चे अर्थ में धर्म और विज्ञान को समझ लिया तो अपने आप हमारी प्राथमिकताएं निश्चित होगी। क्योंकि धर्म का स्थान अलग है, विज्ञान का स्थान अलग है। धर्म केवल अनुभव की बात करता है और विज्ञान प्रयोगों की बात करता है। नए नित्य नए प्रयोग होते हैं, विज्ञान की निष्पत्तियाँ बदलती है।
लेकिन धर्म की अवधारणा चिरंतन है, जो पहले थी वही आज है, वही आगे रहेगी। वो जीवन के अनुभव का है और जीवन में वही काम में आता है। विज्ञान हमें संसाधन देता है और धर्म हमें संतुष्टि देता है। संसाधन हमें उलझा सकते हैं पर संतुष्टि में समाधान है। तो हमारा उद्देश्य, हमारी दृष्टि संसाधनों की ओर भागने की जगह अपने मन को प्रसन्नता से भरने का होना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो अपने जीवन की प्रसन्नता को प्रमुखता देते हैं वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसे दूसरे क्रम में रखते हैं। धर्म को प्रथम स्थान, अध्यात्म को प्रथम स्थान। थोड़ा शब्दों को और परिवर्तित करके मैं कहूँगा, एक तरफ धर्म और अध्यात्म है, दूसरी तरफ विज्ञान और टेक्नोलॉजी है। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी यदि धर्म और अध्यात्म की समझ के साथ किया जाए तो वो सुविधा हमारे जीवन की उन्नति का आधार बनेगी। और यदि हम धर्म विज्ञान से शून्य होकर, अध्यात्म से शून्य होकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो वो हमें एक मृग मरीचिका में दौड़ाने वाली साबित होगी। नमोस्तु। दैनिक विश्व परिवार से रंजना जी जैन अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में बंधु, जिस धरा पर हम सब बैठे हैं, यह धरा पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से महेंद्र जी जैन सूतवाला परिवार ने पूरी की पूरी धरा दान में उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़े कार्य के लिए दी और उनके पौत्र यहाँ पर हैं जोशी जी जैन सूतवाला परिवार, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। जब बार बार चारों तरफ से संकट के बादल छा जाएं, एक विपत्ति आने पर दूसरी आ जाए, तो हम ऐसे में समता भाव को कैसे धारण करें और परिवार को धर्म से कैसे जोड़े रखें? जब विपत्ति पर विपत्ति आए तो हम अपने मन में समता भाव कैसे रखें और परिवार को कैसे जोड़ें। गुरुदेव का एक अच्छा हाइकू है, क्या पीठ दे भागती रात, क्या है, टिमटिमाते दीपक को भी देख भागती रात। टिमटिमाते दीपक को भी देख भागती रात। एक छोटा सा दीपक होना और सघन अंधेरा, लेकिन नन्हा सा दीप सघन अंधकार को नष्ट कर देता है। वो हमें एक आधार देता है, रास्ता बनाता है। जब चारों तरफ विपत्तियों का अंधकार हो तो मन को विचलित न होने दें और निष्ठा के दीप को जलाने की कोशिश करें। ये सोचे कि अभी रात है, प्रभात होने वाली है। 4 बातों को अपने स्मरण में रखें। पहली बात, विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखें। विपत्ति के घड़ी में धैर्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा आलंबन है। समझ गए? धीरज रखें। दूसरी बात, सोच को सकारात्मक बनाएं। अगर सोच सकारात्मक होगी तो विपत्ति में भी संपत्ति के दर्शन होंगे, आप दुख में भी सुख देख सकोगे, प्रतिकूल की भी आप अनुकूल व्याख्या कर सकोगे और विसंगति में भी संगति बिठा सकोगे। सोच को सकारात्मक बनाइए। तीसरी बात, आशावादी बनिए। हताशा से अपने आप को बचाइए। ये सोचिए अभी रात है, प्रभात होगा। अभी रात है, प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। कितनी भी लंबी रात होगी, प्रभात तो होना ही है। रात को कोसने की जगह
प्रभात की प्रतीक्षा में रात बिताना हमारी समझदारी है। और चौथी बात, आत्मविश्वास के धनी बनिए और अपने मन में ऐसा विश्वास जगाइए कि कुछ भी हो मैं सबसे निपट लूंगा, मैं इसे भी पार करूंगा, जो है मैं निपट लूंगा। ये सोच यदि मन में विकसित हो जाए, जीवन की धारा बदल जाए। जोशी जी जैन सूत वाला परिवार अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में पंडित सोनल जी शास्त्री जी के भ्राता सावन जी जैन यहाँ दिल्ली से उपस्थित है, वे अपना प्रश्न रखेंगे। विद्यासागर जी महाराज के लघुनंदनों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आज का प्रश्न तलाश के ऊपर है। महाराज जी, आज का प्रश्न तलाश के ऊपर है। अंधेरी रातों में रोशनी की तलाश है, ठहाकों के पीछे खामोशी की तलाश है, अनजानों के बीच अपनों की तलाश है, इस जीवन यात्रा में खुद की तलाश है। परंतु महाराज जी, प्रश्न यह है कि हम क्या, क्यों और कब तक तलाश रहे हैं, जबकि हमको मालूम है कि एक दिन हमारे जाने के बाद हमको कोई तलाशने नहीं आएगा। नमोस्तु भगवान। रोशनी की तलाश, खामोशी की तलाश, अपनों की तलाश और खुद की तलाश। और ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे जाने के बाद हमारी कोई तलाश नहीं बचेगी। आपने पूछा ये सब तलाश क्यों है? इसलिए क्योंकि हमें खुद का पता नहीं। जिस दिन हम अपने आप को तलाश लेंगे तो फिर हमें किसी और को तलाशने की ज़रूरत ही नहीं। हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम सारी दुनिया के विषय में जानने के लिए तत्परता दिखाते हैं, लेकिन खुद के प्रति अनजान रहते हैं। उसके लिए हमारी अपनी कोई तैयारी नहीं। किसी ने बड़ी सार्थक बात लिखी है, जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। और एक बात और बोलता हूं, तलाशना भी ठीक नहीं। तलाशने की जगह तराशना सीखो। तलाश खोज है, खोजने में उपलब्धि नहीं भटकाव है। ओ, खोजने में उपलब्धि नहीं भटकाव है। और खोज हमें अहंकारी भी बनाता है। जब हम कोई चीज़ को खोजते हैं तो हमारी दृष्टि सामने की तरफ होती है और गर्दन अकड़ी भी होती है ना। खोज रहे बाहर, खोजना बाहर है। जो भी तलाश है वह केवल बाहर है, क्योंकि खोज है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को तराशते हैं, खोदते हैं, तो झुकना पड़ता है। समझ गए? तो भीतर तराश है, बाहर तलाश है। नमस्ते भगवान, नमस्ते। बाहर भटकोगे तलाश में। तलाश दर्शन है और तराशना अध्यात्म है। अपने भीतर, खुद के भीतर खुद को खोदो, खोजो मत। भरा है, वो निधान तुम्हारे अंदर है। यदि उसे खोज कर निकालने में समर्थ हो गए, खोद कर निकालने में समर्थ हो गए, तो फिर कोई तलाश शेष नहीं रहे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सावन जी जैन दिल्ली अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए संकल्प शिखा दिवाकर भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 4 शरण को हम प्राप्त करते हैं, अरहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, साधु परमेष्टि की और धर्म की। तो महाराज श्री, अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि शरण में क्या अंतर है? सिद्ध परमेष्टि की भगवान की शरण को हम कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये वाक्य हम लोग रोज दोहराते, मंत्र बोलते हैं। अरहंत की शरण को प्राप्त करता हूँ, सिद्ध की शरण को प्राप्त करता हूँ, इसका मतलब कि अरहंत में विलीन हो जाता हूँ, सिद्ध में विलीन हो जाता हूँ, साधु में विलीन हो जाता हूँ या धर्म में विलीन होता नहीं।
शरण को प्राप्त करने का मतलब कुल इतना है, उनके मार्ग को मैं अपनाता हूँ, आत्मसात करता हूँ, उनके उस मार्ग को अपने जीवन का मूल ध्येय बताता हूँ। जब हम अरहंत की शरण स्वीकार करते हैं तो सश्रद्धा अरहंत और उनकी वाणी को स्वीकार करते हैं, और वाणी अरहंत और उनकी वाणी को स्वीकार करते हैं तो उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग को भी हम स्वीकार कर लेते हैं। सिद्ध की हम शरण इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य सिद्धत्व की प्राप्ति है। तो प्रभु, आपने जिस सिद्धत्व की उपलब्धि की है वही मेरे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है और मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सिद्ध की शरण है। ऐसे भाव के साथ हम सिद्ध की शरण को स्वीकार करते हैं। और जब साधु की शरण है तो आपने जिस मार्ग को अपनाया है मैं उस मार्ग को अंगीकार करता हूँ। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा इष्ट है। इस मनोभाव का नाम ही शरण है। चरण पकड़ने का नाम शरण नहीं, अनुसरण करने का नाम शरण। नमस्ते। सीए संकल्प शिखा जैन भोपाल और उसके बाद में कुमारी सृष्टि जैन मुंगावली अपना अनुभव भी शेयर करना चाह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। हम नित्य प्रति पूजन अभिषेक करते हैं। बोलो महाराज श्री, हम लोग नित्य प्रति पूजन अभिषेक करते हैं। भगवान की भक्ति करते समय सांसारिक विषयों में कभी कभी मन भटक जाता है, कषायें उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में पूजा का फल और कषायों का फल, इसका क्या? देखिए, पूजा भक्ति तो हमारे संसार को समेटने का आधार है, लेकिन उसी समय यदि हमारे हृदय में दुर्भाव आएंगे तो हमारी पूजा में अर्जित पुण्य में बट्टा लगेगा। क्या लगेगा? बट्टा समझते हैं ना? अब 24 कैरेट सोना की जगह वो कमजोर हो जाएगा, वो पतला पुण्य होगा। यानी ऐसे समय में पुण्य छीन होता है और कई बार उल्टा भी हो जाता है। पुण्य बंध की जगह पाप का बंध होता है। इसलिए सचेतन होकर धर्माराधन करे तो मन में भटकाव नहीं हो। कुमारी सृष्टि जैन मुंगावली जो अपना प्रश्न भी रख रही है और अनुभव भी शेयर कर रही है, उसके बाद में तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव की जितनी भी कृतियां हैं उन कृतियों के संपादन में जिनका बहुत बड़ा हाथ रहता है और संपूर्ण वह संपादन का कार्य बहुत ही कुशलता से करते हैं, पंडित सोनल जी शास्त्री जी अपने बीच में दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न भी रखेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा कहा जाता है, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ऐसे चिराग मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने भावना योग रूपी रोशनी को हर ओर फैलाया, उन्हें मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मैं सृष्टि जैन मुंगावली मध्य प्रदेश से यूपीएससी की तैयारी दिल्ली से कर रही हूँ और भावना योग का मेरा यह अनुभव रहा है। मैंने अभी तक 2 अटेम्प्ट दिए हैं और पिछले अटेम्प्ट में मैंने भावना योग को इतना नहीं किया था। उसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी और अंडर कॉन्फिडेंस था। इस अटेम्प्ट में मैंने जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह उठकर भी, समय कम रहता है लेकिन भावना योग सबसे पहले उठकर किया और पूरा 1 महीने मैंने सिर्फ 2 कमांड अपने आप को विशेष रूप से दी कि मैं जो सोचूं, मैं जो चाहूं वह मैं सब कर सकती हूं और मैं सकारात्मक हूं। और मुनिश्री, परीक्षा के दौरान जो कुछ प्रश्न थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, उन प्रश्नों में मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं कर सकती हूँ, मुझे आता है। और वापस से दूसरे राउंड में करने में मुझे वो प्रश्न वापस से याद आ गए और मैं अभी, परिणाम तो नहीं आया है, मैंने खुद से अपनी उत्तर मैच किए हैं। तो जहाँ तक आपका आशीर्वाद है, जहाँ तक है, मैं इस बार मेरा प्रीलिम्स यूपीएससी का क्लियर हो रहा है महाराज श्री। आपका भावना योग का परिणाम रहा है, इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंस से दे पाई। आपका बहुत बहुत नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न यह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं और उस दौरान हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि हम बहुत चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं। तो हमें जो मिसिंग आउट का एक फीलिंग अपने अंदर आता है, उस भावना को हम कैसे ओवरकम करें। और दूसरा महाराज श्री, अपने आसपास के नकारात्मक वातावरण से, लोगों से हम कैसे बचें। नमोस्तु महाराज श्री।
मिसिंग आउट की फीलिंग को कैसे ओवरकम करें और आसपास की नकारात्मकता के प्रभाव से हम अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो मनुष्य को अर्जुन बनना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अर्जुन बनना। अर्जुन मतलब बस अपने लक्ष्य को देखो, इधर उधर देखो ही नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय मेरे लिए बाकी सब बातें सेकेंडरी है। वो बात के लिए एग्जाम दे दूं, सिलेक्शन हो जाए, फिर देखेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी। अभी क्यों? मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे फोकस रखना है। ये बात बार बार दोहराएं। मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। अप्रयोजनीय बातें मन में आएगी भी तो ये अंदर की आवाज उसे रोक देगी। उससे अपने आप को बचाकर बाहर निकालने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जितना मतलब है मुझे केवल वही करना है। तो ये बातें बार बार दोहराना चाहिए। ये भटकाव तब आता है जब हम अपने लक्ष्य को अपनी दृष्टि से ओझल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अभी मेरा ये काम है और ये मेरी तैयारी नहीं, ये मेरी तपस्या है। उसको तैयारी मत मानो, तपस्या मानो और तब तक करो जब तक हम उसके अंतिम परिणाम तक न पहुंच जाए। पहली बात, आसपास के नकारात्मकता का प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब हम उनके संसर्ग में रहते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो खुद सकारात्मक रहो और ऐसे लोगों के संसर्ग में रहो जो सकारात्मक प्रेरणा दे। ऐसे लोगों के जीवन के बारे में पढ़ो, सुनो, जिन्होंने सकारात्मकता के बल पर बुलंदियों को छुआ है। और जो नकारात्मक है या नकारात्मक बातें करते हैं उनसे सुरक्षित दूरी रखो, तो अपने आप सफल हो जाओ। अब उनके ही साथ रहोगे तो फिर जो बातें बार बार दिमाग में आएगी उसका असर तो होगा ही, और वो बातें अगर अपना असर दिखाना शुरू कर दी तो मामला उलझ जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। पंडित सोनल जी शास्त्री अपना प्रश्न पूज्य महाराज चरणों में रखें और उसके बाद में आलोक जी जैन भोपाल, विगत जब से भोपाल में प्रवास हुआ प्रतिदिन अपना नाम यहाँ दे रहे हैं, आज उनका नंबर आ ही गया है। नमस्ते महाराज जी। आजकल मैं देख रहा हूँ शिक्षण संस्थानों में, चूंकि हम यहाँ विद्यासागर प्रबंधन संस्थान में हैं, तो विद्या का जो अथाह सागर लौकिक विद्या का आज चल रहा है, उसमें प्रत्येक प्रतिभागी प्रतियोगिता में इस कदर से डूबा हुआ है कि वो प्रतिस्पर्धा बना करके और अपने जीवन में कहीं गुम हो रहा है। तो जीवन की प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा से बचते हुए और प्रतिकारिता को दूर करते हुए वो अपनी प्रतिभागिता कैसे करें, उसके लिए मार्गदर्शन दें ताकि उसको सही सही अर्थों में वो उसका उपयोग कर सके। प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा और प्रतिकारिता से बचते हुए प्रतिभागी कैसे बने। देखिए, एक सिस्टम, हमारी मानसिकता को इस तरीके से तैयार की जाती है, क्योंकि जो आज की प्रतियोगिता है अध्ययन के समय, उनका लक्ष्य एक अदद नौकरी। और जब व्यक्ति नौकरी पाना चाहेगा तो उसे उसमें तो गला काट प्रतियोगिता में उलझना ही पड़ेगा। और ऐसे लक्ष्यों में चलने वालों के अंदर प्रतिस्पर्धा भी होगी, प्रतिकार भी होगा, प्रगति बड़ी सीमित होगी। लेकिन जहां ऐसा कोई लक्ष्य ना हो, वहां प्रतिस्पर्धा भले हो पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिद्वंदिता नहीं हो। प्रतियोगिता एक अच्छी चीज भी है यदि वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए प्रतिस्पर्धी बनाए, लेकिन बाकी सबको पछाड़ने का मनोभाव जब प्रकट हो जाए
तो वो हमें प्रतिद्वंदी बना देता है। तो हम प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में लें। एक मछली है और एक केकड़ा है, दो प्राणी हमारे सामने। एक मछली चलती है अपनी गति से और दूसरी मछली उसे क्रॉस करके चले जाती। तो जो आगे बढ़ी वो पीछे मुड़ के नहीं देखती और जो पीछे रह गई वो उसके पीछे नहीं भाग, अपनी अपनी गति से चलते। इसके उलट केकड़ा है, एक केकड़ा खुद आगे कम बढ़ता है, दूसरे केकड़े की टांग खींचने में अपनी शक्ति ज़्यादा लगा। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मछली जैसी है और केकड़े की जो प्रतिस्पर्धा नहीं, एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता है, उससे बचनी चाहिए। आज जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह प्रतिद्वंदी वातावरण को निर्मित कर रही है। हमें इससे बचना बहुत कठिन दिखता है क्योंकि सिस्टम ही। अब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिटेड सीट है और उसको कहो कि मैं इसको सपोर्ट करूं, तो उसको सपोर्ट करने का मतलब अपना स्थान खत्म करना। तो वो आप उसको सपोर्ट करना ही कर ही नहीं सकते। अगर करोगे तो अपना नुकसान करोगे क्योंकि टारगेट वो है। तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना जरूरी है और जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो चीजें बदल सकती। नमस्ते। आलोक जी जैन, चौक मंदिर, भोपाल, अपना प्रश्न रखें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त तिलक जी के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज श्रीमती जी का जन्मदिन है। व्हाट्सएप पर बधाइयों के मैसेज आ रहे थे और अचानक समाज में आज ऐसी घटना घटी जिसने झकझोर करके रख दिया। महाराज जी, मूल प्रश्न तो मेरा बदल गया। आज की घटना से महाराज जी मानसिक रूप से बिल्कुल स्तब्ध हूँ कि महाराज जी जो आपके परम भक्त हैं श्री योगेश वंदना जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया। महाराज जी, हम भी उम्र के उसी दौर में हैं और हम इस घटना को सहज नहीं हो पा रहे हैं। महाराज जी, हम क्या सावधानी बरतें या क्या जीवन में हम अपनी दिनचर्या अपनाएं जो महाराज श्री आगे हमारे जीवन में इस तरह की कोई घटना घटे तो क्या करें महाराज जी? देखिए, आपने जिनका उल्लेख किया, ये घटना एकदम से स्तब्ध कर देने वाली घटना है। योगेश वंदना एक ऐसा नाम जिसे हर कोई पसंद करता, बड़ा समर्पित और तत्परता से काम करने वाला, हमसे तो वर्षों से जुड़ा रहा जी। हर काम में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता देने वाला। कल भी इस मंच पर था और हमसे आशीर्वाद लेकर गया, बड़ा खुश था, लेकिन कोई अनुमान नहीं था कि अब दोबारा वो नहीं आ पाएगा। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन क्या करे, काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जाता। हम कहते हैं कि चीजें आकस्मिक हुई, पर मुझे लगता है कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो जिसकी परिणति होती वही होता है। योगेश भाई का इस तरह से सबके बीच से चले जाना, सबको दुखी करने वाला, हिला देने वाला है। मेरे पास भी जब ये समाचार अनुभव सर आपके थ्रू आया, मैं स्तब्ध रह गया। एक पल को ऐसा लगा जैसे कि ये कथन कहीं झूठ तो नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम जिसको सच मानते वो झूठ है और जिसे झुटलाने की कोशिश करते आए वही सच है। इस सच को हम समझे और जीवन की दिशा को तय करें। जाने वाले को कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई अच्छे तरीके से जीता है
तो उसकी स्मृतियाँ पूरे जीवन हमारे साथ जुड़ी रहती है। योगेश भाई बहुत लंबी आयु तो नहीं पाए, लेकिन अपने 50-52 साल की उम्र में उनने जो ऊंचाई पाई, उसने उसे एक अलग पहचान प्रदान की। बातें तो बहुत सारी है, पर आज मैं उसे कहना उचित नहीं समझता। अभी तो उनका पूरा परिवार गहन शोक और सदमे में होगा। उसके सारे मित्र और उसके सारे परिचित इस घटना से बेहद आहत है। आहत तो हम सबका मन भी है, लेकिन नियति की इस परिणति को स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आज मैं सार संक्षेप में इतनी ही बात कहूंगा कि इस विपदा की घड़ी को धैर्य के साथ स्वीकार करें। इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। इसमें मोह भाव न जगाएं, इसे ज्ञान भाव से संपन्न करने की चेष्टा करें। यदि ये बातें हमारे जीवन में घटती है तो हम अपने जीवन को एक अच्छी उपलब्धि प्रदान कर सकते हैं। मैं पुनः पूरे परिवार को यही आशीर्वाद दूंगा कि इस घटना को स्वीकार करने के अलावा अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरे परिवार को इस विपदा को सहने की सामर्थ्य मिले। नमोस्तु महाराज जी। इसके साथ ही एक और घटना आज मेरे सामने आई। ताराचंद जी पाटनी वयोवृद्ध है, जयपुर के बापू नगर के अध्यक्ष रहे, गुरायतन के ट्रस्टी, और पिछले 2014-15 से पूरे घर ताला बंद करके मेरे पास आते। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे, लेकिन उस बीमार की अवस्था में लगभग 85-87 वर्ष की उनकी उम्र। वो कल इस दुनिया से सबको छोड़कर चले गए, लेकिन वो जो कुछ भी करके गए वो उनके जीवन की एक स्थायी उपलब्धि है। उन्होंने सब मोह भाव को त्याग दिया, सर्व परिग्रहों को त्यागा, अपने पदों को त्यागा, सबसे क्षमा मांगा, सबसे क्षमा किया। और मैं मानता हूँ वो जहाँ भी पहुँचे हैं अपने जीवन के एक अध्याय को पूर्ण करके पहुँचे हैं, वो उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरे ताराचंद जी के परिवार को भी यही कहूँगा कि आने वाला का जाना तो तय है, वो चले गए, लेकिन मैं यही कहूँगा एक अच्छी पारी पूरी करके गए हैं, तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। वो चले गए सो चले गए, लेकिन उनने जो संस्कार दिए, जो आदर्श दिए, उसका अनुकरण करे और जीवन को आगे बढ़ाए। पूरे परिवार को पुनः कहूँगा इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग का निमित्त बनाए। सभी को आशीर्वाद। अभी और भी शंकाएं बहुत है। शंकाओं की श्रृंखला में पहले हम विराम देकर पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करेंगे, उनके चरणों में नमोस्तु बारंबार नमोस्तु करते हुए, कि आपकी प्रश्न रूपी पाठशाला के माध्यम से हमें भी जीवन की उस नश्वरता और शाश्वतता का भान हो, उस ज्ञान की गंगा को हम प्राप्त कर सकें। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, प्रत्येक माता पिता ये भावना भाते हैं कि जब हमारे बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो उनका एक गृहस्थ आश्रम में सफलतापूर्वक प्रवेश हो और वो अपने गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह कर सके। किंतु कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि बहुत सब कुछ अच्छा होते हुए भी तीव्र अशुभ कर्म के उदय से वो जो जीवन साथी बनते हैं अपने उस दाम्पत्य जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह नहीं कर पाते और आपस में एक दूसरे को छोड़ने की स्थिति उनकी बन जाती है।
जिनकी कम उम्र होती है, 25-30 साल तक की उम्र है, अब ऐसे व्यक्ति जब अपने दाम्पत्य जीवन से विलग होते हैं तो समाज के लोग अलग अलग तरीके से उनको अपनी ज़िंदगी जीने की सलाह देते हैं। ऐसे समय में वो भी इस मोड़ पर खड़े होते हैं कि निर्णय नहीं कर पाते कि हम अपने शेष जीवन को वैराग्य में बनाएं, धर्म में बनाएं, अथवा पुनर्विवाह करके चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो एक नई जीवन की शुरुआत करें। ऐसे संधि स्थल पे खड़े हुए युवक और युवतियों के लिए भविष्य के विषय में कैसी सोच रखना चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल बन सके, कृपया आपके माध्यम से समाधान मिले तो कई लोगों का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी मंगल भावना है। देखिए, महाराज श्री ने बहुत ही सामयिक सवाल उठाया। देखिए, प्रकृति अपना काम करती है। अब प्रकृति से यदि कोई वियोग होता है तो उसे हमें सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और उस वियोग में शोक करने की जगह वैराग्य का भाव जगाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रारंभ से ये कहा गया, सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्ताः, हर संयोग वियोग में है। संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, इसलिए कहीं कोई संयोग हो और संयोग में हर्षित ना हो, वियोग में विचलित ना हो। यदि इस तरह का कोई वियोग होता है तो उसे सहज भाव से स्वीकार कर वैराग्य का रास्ता अंगीकार करें और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ताकि अपने इस संसार के परिभ्रमण को मिटाया जा सके। इसी आदर्श को पुराने समय में लोग अपनाते थे और वे अपने जीवन को सम्यक पथ पर बढ़ाते हुए ऊंचा आदर्श स्थापित करते थे। आज माँ चंदाबाई इसकी एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो बाल अवस्था में विधवा वैधव्य को प्राप्त की, लेकिन उन्होंने जैन बाला विश्राम के नाम से आरा में एक संस्थान की स्थापना की और हजारों विधवाओं का उद्धार कर दिया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें अपनी धर्म बहन मानते थे। ये उच्च आदर्श है। बाकी दूसरे तरह की बातें ये अपवाद है, ये अनुकरणीय नहीं है, ये एक प्रकार के जीवन के साथ कलंक है, इससे बचना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को देखिए, हम लोगों के जीवन से प्रेरणा लीजिए। आज सब कुछ होते हुए भी कोई साधक वैराग्य का रास्ता अंगीकार करता है तो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। मुझे याद है गुरुदेव के करकमलों से 1993 में जबलपुर में आर्यिका दीक्षाएं हुई। उन दिनों वहाँ के कार्यक्रम में विजया राजे सिंधिया राजमाता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यदि ये सब बहनें यदि विवाह करती तो 2-4 बच्चों की माता बनती, आपने इन्हें जगत माता बना दिया। आदर्श ये है, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरा, अलग होकर रहने के बाद जिसे आजकल तलाक कहा जाता है, ये तो हमारी संस्कृति पर कलंक है। विवाह किया है, पानी ग्रहण संस्कार में बंधे तो एक दूसरे का साथ निभाने के संकल्प को पूरा करना चाहिए। फेरे के समय लिए गए 7 संकल्पों में ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जिए, ताकि किसी प्रकार की खींचतान की कोई संभावना ही शेष न बचे और उस संभावना से अपने आप को मुक्त करें। ये असामंजस्य अशुभ कर्म के कारण नहीं, अशुभ भाव के कारण। मन का दुर्भाव मिटाओ, सद्भाव जगाओ, सकारात्मकता के साथ जिए, ताकि सामंजस्य बना करके चला जा सके, सामंजस्य बनाकर जिया जा सके, तो ये सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। हाँ,
अगर तुम्हें ये दिखता है कि एक दूसरे के साथ बन नहीं रही, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं और जीवन को निभाना कठिन है, तो वैराग्य का रास्ता अपनाओ ना, उस रास्ते को अपनाना चाहिए। पर आजकल ये चीज़ें आम हो गई और अब विवाह होने के बाद ही तलाक की बात शुरू हो जाती है। पहले इक्के दुक्के घटनाएं सुनने को मिलती थी, अब तो ये बातें आम होने लगी है, जो बहुत चिंतनीय है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। अभी अभी मुझे सूचना दी गई कि पारस चैनल जो पिछले 14 वर्षों से जैन धर्म की प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, अब वही पारस चैनल 15वें वर्ष में प्रवेश कर गए। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से पारस चैनल का प्रवर्तन हुआ है, तब से आप लोगों को घर बैठे धर्म ध्यान की अच्छी सुविधा हुई। इसके कारण धर्म की एक बड़ी प्रभावना हुई। वे लोग जो धर्म से विमुख रहते थे, वे भी धर्म के साथ जुड़े हैं। ऐसे मौके पर मैं पारस चैनल के संपूर्ण परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि वे इस चैनल को आगे बढ़ाएं और इस पारस चैनल के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं कि वे इसी तरह धर्म की प्रभावना में अपनी भूमिका बना के रखें। प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी अनिल भैया जी भोपाल अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में पंत परिवार आज अपने बीच में है। पंत परिवार पूरा एक साथ खड़े हो जाएं और वो प्रश्न अपना महाराज जी चरणों में रखेंगे। ओ बोलो। गुरुदेव के पावन चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु। और आर्य रत्न सरस्वती माता जी, सुबोधमती माता जी ने भी नमोस्तु बोला है, कोटि कोटि। गुरुदेव ना जाने आपकी त्याग, तपस्या और साधना एवं आशीर्वाद में ऐसा कैसा चमत्कार है कि अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज धर्म की प्रभावना फैल रही है। अनेक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भी मंदिर में जाकर के लोगों को देव दर्शन मिल रहे हैं। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से 2011 में मैं सिंगापुर गया था धर्म प्रभावना के लिए। तो वहां पर लोग एक ही प्रश्न करते हैं कि भारत में जहां पर 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, आचार्य श्री जैसे आप जैसे संत विचरण करते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं उनमें और जो विदेश में लोग रहते हैं उनमें ये अंतर है कि विदेश में लोग ज्यादा झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, परिग्रह ज्यादा नहीं रखते, वो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन इन सब से दूर रहते हैं। लेकिन भारत में इन सब के होते हुए भी लोग झूठ का सहारा लेते हैं, चोरी करते हैं, परिग्रह ज्यादा रखते हैं। तो श्रेष्ठ कौन है? देखिए, बहुत अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया है। एक पंक्ति में मैं इसकी समीक्षा करूंगा और कहूंगा, भारत के लोग इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम भारतीय हैं, धर्म हमें जन्म से घुट्टी में मिला है, हमें लाइसेंस है पाप करने का। और वहाँ के लोग धर्म की दुर्लभता को समझते हैं और इसलिए बड़े ईमानदारी के साथ अपना धर्म पालन करते हैं। तो हम धर्म की दुर्लभता को समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। ओम। हाँ, अपने बीच में अजीत जी पंत परिवार जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न रखें। हाँ, जल्दी से बोल दो। देखो, इन्होंने अपना अनुभव भी बताओ, आप जल्दी से बोलो। ओम। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से और प्रेरणा से एक विशेष उद्देश्य के लिए मैंने नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया था, जिसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात आपने बोला कि बही खाते के रजिस्टर में लिखो। मैंने पहले 4 कॉपी वैसे रजिस्टर में लिखे थे, लेकिन अब बड़े बही खाते के रजिस्टर में लिख रही हूँ। मैं सभी से यह कहना चाहती हूँ कि अगर सभी पूरी श्रद्धा से नमोकार मंत्र लिखना शुरू कर दें तो हर समस्या का समाधान। देखिए, मैं कहूँगा, इन्होंने अपने जीवन को बहुत बड़े खतरे से बाहर निकाला है। समझ रहे हैं? एक ऐसी बोल दो
बीमारी से ये मुक्त हुई है, जो बीमारी जानलेवा बीमारी के रूप में जाने जाती है। हाँ, इनके बेटे को आज वो पूरी तरह से मुक्त है और इन्होंने मेरे कहने से, बेटा भावना योग भी करता है, भावना योग अच्छे से करता है, ये नमोकार मंत्र लिखा है और दो दो बहियाँ भर गई पूरी। बहुत सुंदर राइटिंग, एक बार जोरदार अभिनंदन आप इनका कीजिए। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा, पाप के कार्यों में अपना जी लगाने की अपेक्षा ऐसे पुण्यवर्धक क्रियाओं में लगाइए, सारा पाप कटेगा, जीवन बेहतर बनेगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। कल का प्रवचन और शंका समाधान, ये प्रवचन तो यहाँ होगा ही। चलिए, प्रवचन और कल का शंका समाधान यही पर। बोले परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की